गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? हम तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पर समय का यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन मेरे ऑफिस से कुछ फ़ोन आ रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सब जगह ऑनलाइन क्लास चल रही है, द्रोणाचार्य में नहीं चल रहा है। तो हमको भी लगा कि नहीं, कि ऑनलाइन क्लास देनी चाहिए। तो इस पर विचार करते हुए हम क्यों पीछे रहें। मेरा भी उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ऊंचे से ऊंचे लेवल तक पहुंचाना मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहा है। आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, अब मेहनत करते रहेंगे। ये सबको पता है कि ये जो लॉकडाउन है, जो कोरोना की महामारी को जो हम लोग नहीं बल्कि इंडिया नहीं बल्कि पूरा विश्व झेल रहा है, ये सब लोग झेल रहे हैं। तो हम लोग इसको संकट के रूप में नहीं लें, मेरा मानना ऐसा है। संकट के रूप में ये वरदान भी साबित हो सकती हैं अगर हम लोग चाहें तो। जिनके पास बुनियादी सुविधा है, जो मेहनती हैं, तो इसको एक वरदान के रूप में भी वो साबित कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉकडाउन में आप अपना पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। ऐसे आपको मालूम हुआ कि जब पूरे विश्व में महामारी आई तब कुछ नया चीज़ का विकास हुआ। आप लोग को एक कहानी सुनाते हैं। आपको पता होगा कि सर आइजैक न्यूटन का नाम तो सब लोग सुने होंगे, हमको पूरा विश्वास है। आपको ये भी बता दें कि सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाले थे। 17वीं सदी में यानी 1665 ईस्वी में आपको इंग्लैंड में एक प्लेग जैसा महामारी आया था। 1665 ईस्वी में प्लेग जैसा महामारी आया था और कहा जाता है कि इंग्लैंड में उस महामारी से लगभग वहाँ की कुल आबादी का 1/4 है यानी 1/4 आबादी आपको प्लेग से ग्रसित थी, लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस समय सर आइजैक न्यूटन, वहाँ आप जानते होंगे कि विश्व प्रसिद्ध एक यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज है ट्रिनिटी कॉलेज। उस कॉलेज के स्टूडेंट थे सर आइजैक न्यूटन और ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। लगभग 22-23 वर्ष के उम्र इनका हो रहा था। तो तब ये उस ट्रिनिटी कॉलेज में रिसर्च का काम कर रहे थे, खास करके मैथमेटिक्स और साइंस पर। उसी दौरान एक महामारी के रूप में प्लेग आया और सबको पता है कि उस समय प्लेग का कोई वैक्सीन या कोई उचित मेडिसिन नहीं थी। तो उस समय भी आपको इस रोग को भगाने का एकमात्र उपाय था सोशल डिस्टेंसिंग, जो आज हम लोग सब जानते हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं वो, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो कोरोना जैसे वायरस से जो बीमारी होती हैं उसको रोकने का कोई उचित वैक्सीन हमारा देश या कोई अन्य देश डेवलप नहीं कर पाया है। तो एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। तो उस समय की बात हम कर रहे हैं आपको, जिस समय इंग्लैंड में प्लेग जैसा महामारी आया, तो उस समय भी इसको रोकने का एकमात्र उपाय था सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब दूरी बना के रहना, एकांत में रहना, अपने घर के अंदर रहना। तो उस समय रिसर्च का काम कर रहे थे न्यूटन। वहाँ से चला है घर, वहाँ से बुक कहता है कि लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था। अपने घर चलाए और घर आकर के एक कमरा में, जैसे हम लोग अभी बंद रहते हैं, लॉकडाउन के रूप में, तो एक कमरा में बंद हो गए और कुछ चिंतन मनन करने लगे, क्योंकि कुशाग्र बुद्धि के थे। और अभी आपको हम बोले हैं कि लॉकडाउन में हम लोग मेहनत के बल पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे कुछ कर सकते हैं, नया चीज़ कर सकते हैं। तो उसी लॉकडाउन, जो वहाँ लॉकडाउन के रूप में जो लॉकडाउन थी, प्लेग महामारी थी, इसके चलते, तो उस समय वो रिसर्च का काम कर रहे थे इंग्लैंड में। घर आए तो एकांतवास में एक रूम में पड़े रहते थे और उसी समय आपको कहा जाता है कि घर के पास उनका घर के आसपास में ही सेब का पेड़ था। तो सेब के पेड़ से सेब को गिरते हुए नीचे की ओर देखा। तो उसी समय उन्होंने सोचा कि ये सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं। उसी समय जब आपको जो बाहर का रास्ता जब बंद हुआ तो अंदर के रास्ता खोले। इसका मतलब समझिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। अंदर का रास्ता खोले, अंदर से सोचे। तो उस समय आप जानते होंगे कि उसी समय सोच करके उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरते हैं। इतना ही नहीं, जो आज हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं,
कैलकुलस का जो बेसिक चीज़ है, कैलकुलस को डेवलप करने में भी न्यूटन का ही योगदान है। और उसी लॉकडाउन के समय जिसमें महामारी थी, वहाँ प्लेग जैसा महामारी फैली हुई थी, उसी महामारी में एकांत में लॉकडाउन होकर के ये दो चीज़ को डेवलप कर दिया वो, या दो चीज़ की खोज कर दी, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम और आपको कैलकुलस का विकास। कैलकुलस सबको पता होगा कि मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, आप जानते होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। इतना ही नहीं, हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि लॉकडाउन से हतोत्साहित नहीं होने की बात है, वो हतोत्साहित नहीं होनी है। लॉकडाउन तो वरदान साबित हो सकती हैं यदि हम लोग मेहनती हैं, हमारे पास बुनियादी सुविधाएं हैं। हम जानते हैं कि हमारे कुछ बच्चों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, तो वैसे लोग झेल रहे हैं, हम लोग भी सहायता कर रहे हैं, और अन्य लोग भी, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कुछ जन को सहायता करते होंगे, करनी भी चाहिए। तो जिनके पास बुनियादी सुविधाएं हैं तो ये लॉकडाउन में कुछ बेहतर कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। आप इतना ही नहीं, एक एग्जाम्पल और देते हैं। आप नाम सुनोगे अरविंद घोष का, आपको सबको पता होगा। तो अरविंद घोष भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई एक कॉलेज थी, जिस कॉलेज का नाम था किंग्स। तो उसमें अध्ययन कर रहे थे। उस ये 20वीं सदी की बात है, न्यूटन वाला 17वीं सदी की बात थी, 1665, जो कि 17वीं सदी के अंतर्गत आता है। अरविंद घोष की बात करें तो अरविंद घोष की बात करते 20वीं सदी की बात। 20वीं सदी में आपको पता होगा कि उसमें जो वेस्टर्न कंट्री हैं, यानी वेस्टर्न कंट्री मतलब यूरोप महादेश के देश आ जाते हैं। उसी समय आपको पता होगा कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी, और ये उग्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे अरविंद घोष। तो उन्होंने पढ़ाई करते करते सोचा कि अपने देश को आज़ाद करने में भूमिका निभाएं। ये उग्र प्रवृत्ति के थे और राजनीति से जुड़ना चाहते थे, आपको ए अरविंद घोष। तो आपको पता होगा कि उन्हीं के समय में हमारे देश में बंगाल में भी उस समय 1905 ईस्वी में, जो कि 20वीं सदी के अंतर्गत आता है, आपको बंगाल विभाजन हुआ। ये सबको पता है, जानते भी हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। और बंगाल विभाजन हुआ तो ये बंगाल विभाजन अंग्रेज़ों ने किया था भारत के लोगों को कमज़ोर करने के लिए। तो उस समय ये उग्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ये लोग भारतीय नेता नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, बंगाल का विभाजन हो, ऐसा नहीं चाहते थे, और बंगाल का विभाजन कर दिया अंग्रेज़ों ने। तब ये आंदोलन करने लगे। आंदोलन करने के दौरान अंग्रेज़ों का बुलवाला था, इनको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर करके जेल में बंद कर दिया। और वैसे जेल, ऐसा आप नाम सुनोगे, सेलुलर जेल नाम सुनोगे बेटा। ये भी ये जानना आपको है कि सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में है, जो प्रसिद्ध है। और वही सेलुलर जेल में आपको भीमराव अंबेडकर को काले पानी की सज़ा दी गई थी। तो उसी जेल में इनको बंद कर दिया गया, एक सेल में। सेल का मतलब होता है एक सिंगल रूम होता है, ठीक है। उसमें आपको सिंगल रूम, एक कैदी के लिए एक रूम होता है। उसमें सेल होता है, उसमें एक रूम में एक ही कैदी रह सकता है, एक ही अपराधी रह सकता है। तो इनको एक सेल में बंद कर दिया गया। उसी सेल में आपको इनका तो बाहर का दरवाज़ा, सेल एक रूम थी, गेट बंद रहता था। उसमें एक छोटा मोटा खिड़की होती थी, जिससे हम लोग आकाश को देख सकते थे। सिर्फ आपको कोई ऐसा कुछ रहता, चारों तरफ से बंद होती थी वो सेल। तो उस समय इनका तो बाहर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर के दरवाज़ा को खोले, अंदर के रास्ता को खोले, तो उसमें सोचते सोचते आपको पता होगा कि आज अरविंद घोष एक दर्शन शास्त्री के रूप में उभरे और अच्छा दर्शन देने लगे, और वो दर्शन विश्व प्रसिद्ध हुआ। ये सबको पता है। तो ही इनको लॉकडाउन कर दिया गया। आप एक तो समझिए कि उनको बंद कर दिया गया तो लॉकडाउन ना हो गया। तो लॉकडाउन नहीं होता और ना एक रूम में वो बैठ के सोचते। वही लॉकडाउन के वजह से उनको एक रूम में जो बंद कर दिया गया, तो इसके वजह से उनके अंदर का ज्ञान खुला, अंदर का दरवाज़ा खुला, और वो सोचे, और सोचते सोचते और अच्छा सा दर्शन देने लगे, और एक दर्शन शास्त्री के रूप में उभरे। ऐसा आप जानते होंगे कि अरविंद घोष ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना, जो कहा जाता है कि राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति थे, पहले अपराधी किस्म के व्यक्ति थे, जो बाद में एक अच्छे दर्शन शास्त्री बने। ये सबको पता है। तो बड़ा ये दोनों उदाहरण हम आप लोग को इसलिए दिए हैं ताकि आप लॉकडाउन में समय का यूज़ करें। अगर आपके पास बुनियादी सुविधाएं हैं तो इसमें ऊबे नहीं, अपने हिम्मत को नहीं खोएं।
ये आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम इसलिए एक उदाहरण दिए आपको हम। तो चलिए आप लोग की मांग पर हम चाहते हैं कि एक क्लास क्या कि कई आपको हम वीडियो